Namaskar and Suprabhat. Welcome back again to the session of Maths, chapter number 2, linear equation in one variables. क्या दोस्तों PDF वीडियो देखकर काम आगे बढ़ाया? आया? चलो अच्छी बात है। अगर आप लोगों की समझ में आया तो मेरी समझ में भी ये आया कि भाई हमें आगे बढ़ना चाहिए, डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। तो चलो दोस्तों, वक्त को जाया ना करते हुए लेट अस प्रोसीड एंड बी बैक टू आवर वर्क विथ एग्जाम्पल नंबर 13। पीडीएफ में मैंने कहा, पहले भी कहा, मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, आई एम गिविंग एंड आई एम सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। 99% क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स भी किए हुए हैं, एक्सरसाइज के भी सारे सम्स में कोशिश करता हूं करने की। पीडीएफ के अंदर आप देख रहे हो सारी चीजें मौजूद है। ऑन बोर्ड आई विल बी एक्सप्लेन यू सर्टन क्वेश्चंस एंड सर्टन क्वेश्चंस यू विल हैव टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। पीडीएफ में है, सब कुछ है, ऐसा नहीं है पीडीएफ में नहीं है। पीडीएफ में सारा सब कुछ लिखा हुआ है। एलसीएम कैसे लेना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है, सारा रफ वर्क भी किया हुआ है। मतलब आपको किसी को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है सिवाय मेरे। डाउट है मुझसे बात करो, ठीक है? बाकी सारी चीजें क्लियर है बोर्ड पे। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स एंड फ्यू क्वेश्चंस टू मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर देन अर्लियर। एग्जांपल नंबर 13, सॉल्व। व्हाट इज द क्वेश्चन? 5x plus 7 upon 2 is equal to 3x upon 2 minus 14. देख लिया आप लोगों ने? वेरिएबल पार्ट इज x on one side and x on another side. Apart from there, denominator part is 2, लेकिन 5 और 14 में denominator part is गायब, ठीक है? So what we will do? We will write 5x upon 1 plus 7 upon 2 is equal to 3x upon 2 minus 14 upon 1. अभी देखो यहां पे 1 2 2 1 क्या करना है? डिनोमिनेटर्स इक्वल, तो वी विल टेक एलसीएम, दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे लेते हैं ना एलसीएम, हाँ। लेकिन यहां पे 2 and 1, so there is no need, ठीक है? आप डायरेक्टली लिख सकते हो एलसीएम इज इक्वल टू 2। नाउ वेयर देयर इज अ 1 multiplied by 2, तो देखिए 2 ones are 2. Where there is 2 multiplied by 1, so 2 ones are 2. Again here 2 multiplied by 1, so 2 ones are 2. And here it is 1 multiplied by 2, तो 2 ones are 2. दोस्तों आप लोगों ने देखा सारे डिनोमिनेटर्स कैसे हो गए? 2 2 2 2 डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। Now this part is to be multiplied by numerator part, so it will become 2 5s are 10x upon 2 plus 1 7s are 7 upon 2 is equal to 3x into 1 3x upon 2 minus 2 14s are 28 upon 2 2 2 2 2 denominators have become equal, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। आफ्टर कैंसिलिंग व्हाट इज रिमेनिंग? अब हमारे पास क्या बचा? दैट इज 10x plus 7 is equal to 3x minus 28 becomes a simple form. आगे हमने किया हुआ है, change the side, change the sign. 10x positive 3 will become negative 3 is equal to minus 28 as it is, and plus 7 will become minus 7. So what is the outcome? 10 minus 3 7x, and both are minus, sign will remain minus, but we will be doing plus. That is 28 plus 7 gives you 35. Friends, 7x is equal to minus 35, therefore x is equal to minus 35 divided by 7. अब 7 के टेबल में 35 आता है कब? 7 5s are exactly, तो कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, एंड आउटकम इज माइनस 5. सो हैंस x is equal to minus 5 is your सही जवाब। बात समझ में आई? घर पे आपको इसी तरह से पीडीएफ में पहले सारी बातों को समझना है, एंड देन यू आर सपोज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ योर ओन। नोटबुक में खुद से करना है,
नहीं समझ में आता है, अगेन रिफर टू दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, फिर खुद से ट्राई करो, ठीक है? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अरे 10 बार करो ना यार, कौन मना करता है आपको, ठीक है? चलिए, नाउ एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 7. एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द क्वेश्चन डियर फ्रेंड? x इज इक्वल टू 4/5 इंटू ब्रैकेट x प्लस 10. अभी आपने देखा वेरिएबल पार्ट x और x, लेकिन उसके आगे इट इज मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन 4/5. तो फर्स्ट वी आर सपोज टू सिंप्लीफाई, पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे. कैसे? तो ऐसे, x इज इक्वल टू लिखा मैंने, नाउ 4 इंटू एक्स, 4x प्लस एंड प्लस प्लस एंड 4 इंटू 10 40 एंड डिनोमिनेटर पार्ट इज 5 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 5 को x के साथ में मल्टीप्लाई करो, 5 को x के साथ में मल्टीप्लाई करो, वी विल गेट 5x इज इक्वल टू 4x अपॉन 40. 5x is equal to 4x upon 40. It's a simpler form. Now what you are supposed to do? Change the side, change the sign. 5x positive will become negative, minus 4x is equal to 40, और 5 में से 4 गया तो we get 1, that is x is equal to 40 is your सही जवाब. बोलो बात समझ में आई विश्वा कि नहीं? क्या बोलता है राहुल? हाँ, ध्यान है ना बोर्ड पे? ओके. रोहित देखो कितना मतलब निखिल के साथ में अटेंटिव होके देख रहा है सारी चीजें, लेकिन घर पे करना भी है भाई. हाँ, सिर्फ बोर्ड पे देखने से कुछ नहीं होना है. हाँ, बात समझ में आ गई दोस्तों? हाँ, अब जब व्हेन यू विल बी डूइंग फ्रॉम अ पीडीएफ, तो यही सम्स मैंने अलग मेथड से किया हुआ है, दैट इज रिलेटेड टू एलसीएम मेथड. ये समझ में आता है तो वीडियो में से ये कर लेना, और एल्स पीडीएफ में देयर इज एन अनदर मेथड बाय टेकिंग एलसीएम. कहने का मतलब यह है, एक ही काम करने का तरीका अलग अलग होता है. हमको तो मतलब है सही काम होने से. वी आर सपोज दैट अवर वर्क शुड बी परफेक्ट एंड राइट. इज दैट क्लियर? इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन, फॉलो दिस मेथड. इफ यू आर able to understand the method done in the PDF, you can follow that method. Okay boys? अच्छा, गर्ल्स भी, हाँ ठीक है. एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 8. एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 8. द क्वेश्चन इज 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3. यहां पे भी देखा आपने, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर गायब, डिनोमिनेटर यस, समझ गया ना? हाँ, इट कैन बी रिटर्न एज 2x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3 अपॉन 1. आ गया डिनोमिनेटर. अरे भाई जहां नहीं है वहां 1 लगा दो, बात सिंपल सी. नाउ टेक एलसीएम ऑफ 3 एंड 15. 3 और 15 का एलसीएम 15 आता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एलसीएम यहां लिया हुआ है मैंने. 3 एंड 15, फर्स्ट 3 1s are 3 and 3 5s are 15. Now what is remaining? 5. So table of 5. 5 1s are 5. 3 multiplied by 5 is equal to 15. कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जहां 3 है वहां 5 से मल्टीप्लाई करो, 1 है वहां 15 से मल्टीप्लाई करो. Where there is 15 multiplied by 1 and when there is 1 multiplied by 15. So outcome will be, देखो 5 3s are 15, 15 1s are 15, 15 1s are 15 and 1 15s are 15. Finally मतलब 15 15 15 15. Denominators are now equal. ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. You are not supposed to write each and every steps. Okay? हाँ, डिनोमिनेटर पार्ट इज इक्वल. यहां मैंने आपको समझा दिया है कि यू आर सपोज टू मेक डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल बाय टेकिंग द एलसीएम. एलसीएम ले लिया 15, डिनोमिनेटर इक्वल. नाउ दिस 5 इज टू बी मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर एंड वी विल गेट 5 2s are 10x अपॉन 15. 15 into 1 15 upon 15 is equal to 7x into 1 7x upon 15 plus 15 3s are 45 upon 15. 15 15 15 15 equal, कट कर दो. Now what is remaining? 10x plus 15 is equal to 7x plus 45. बस वही, change the side, change the sign. 10x positive will become negative 7x is equal to 45, positive 15 will become negative 15. 10 minus 7 gives you 3x and 45 minus 15 gives you 30. X is equal to 30 upon 3. That means 3 10s are 30 and 3 1s are 3.
कैंसिल कर दो, 10 इज योर सही जवाब। तो आई होप ये तीनों सम्स आपकी समझ में आ गए हैं। ठीक है, यही रुकते हैं? नहीं, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.5 क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। और आप क्या करोगे? x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। डिनोमिनेटर 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 सब में है। टेक एलसीएम ऑफ 2, 5, 3, 4। अगर हम एलसीएम लेंगे तो आउटकम इज 2 × 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू 60। ठीक है, 2, 5, 3, 4 LCM is equal to 60. Now x/2. Now 2 should be multiplied by 30. So we get 32s are 60. Minus 1/5. 5 should be multiplied. अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 है. What is not there? तो बोले 2 2s are 4, 4 3s are 12. तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो you will get 12 5s are 60. Similarly 3 है आपके पास. Okay, यहाँ पे 3 है. What is not? तो 4 × 4 × 5 that is 20. तो multiply 3 by 20 and you will get 60. 1/4 क्या है आपके पास? 4, 2 2s are 4. क्या नहीं है? 3 5s are 15, 15 4s are 60. So 30 is now to be multiplied with a numerator part. So it will give you 30 × x, 30x upon 60 minus 12 × 1, 12 upon 60 is equal to 20 × x, 20x upon 60 plus 15 × 1, 15 upon 60. Now dear friend 60 60 60 60 हाँ वही कैंसिल कर देंगे क्योंकि सारे डिनोमिनेटर कैसे हो गए? इक्वल हो गए. अब ऊपर क्या रह गया? व्हाट इज लेफ्ट इज 30x - 12 is equal to 20x plus 15. Change the side, change the sign. 3x - 12 is equal to 20x plus 15 में से 20x will become negative and minus 12 will become positive. So finally 30 - 20 is equal to 10x is equal to 15 plus 12 is equal to 27. So x is equal to 27 upon 10 is the सही जवाब. ठीक है? Now let us take question number 4. I once again request you that in PDF I have given the solution of each and every sums. On board I am taking few of them, so don't get confused कि सर वीडियो में आपने इतना ही करवाया है और PDF में कुछ अलग नंबर है. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये नंबर 4 जो लिखा है वो बुक में मतलब नंबर 6 भी हो सकता है. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है? वीडियो क्लिप से व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और पीडीएफ से जो कुछ हमने सीखा उसको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में डाल रहे हैं. बात समझ में आई? हाँ. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4. x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5. अब यहां क्या करेंगे? अनदर वे of solving the equation by cross multiplication. Cross multiplication में 5 multiply by x - 5 is equal to 3 multiply by x - 3 हो गया. Now 5 × x 5x plus into minus 5 × 5 25 is equal to 3 × x 3x plus into minus 3 × 3 9. Now this is a variable part will become negative and this negative will become positive. So finally we got 5x - 3x is equal to -9 plus 25. 5 में से 3 जाएगा तो we will get 2x is equal to 25 - 9 gives us 16. x is equal to 16 divided by 2. देखो डिवाइड करो and you will get x is equal to 8. सही जवाब. क्वेश्चन नंबर 2. एक्सरसाइज 2.5. क्वेश्चन नंबर 2. n/2 is equal to 3n/4 plus 5n/6 is equal to 21.
न्यूमेरेटर, अरे डिनोमिनेटर 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 गायब, कैन बी रिटर्न एज n upon 2 minus 3n upon 4 plus 5n upon 6 is equal to 21 upon 1. Take LCM of 2, 4, 6. खुद से LCM लेना है, हाँ खुद से 2, 4, 6 and the LCM will be 12. ठीक है. Now n by 2, 2 should be multiplied by 6 to get 12. 4 should be multiplied by 3 to get 12. 6, 2 for getting 12. And 1 should be multiplied by 12 to get a 12. Now this part is to be multiplied by numerator. So we get 6x upon 12 minus 3 3s are 9n upon 12 plus 2 5s are 10 upon 12 is equal to 12 into 21. That gives you 252 upon 12. 12 12 12 12 equal denominators cancel कर दो. आगे 6x minus 9n plus 10n is equal to 252. My dear friend, 6n and 10n both are positive, तो दोनों का प्लस करो. तो 6 plus 10 gives you 16 minus 9 gives you 7n is equal to 252. अब करना क्या है दोस्तों? 252 is to be divided by 7 and outcome is 36. So finally our answer is n is equal to 36. ठीक है दोस्तों, I hope यहां तक तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. क्या बोलते हो दोस्तों? अरे यार थोड़ा जोर से बोलो, घर पे बैठ के ही सही है, बोल तो सकते हैं ना. हाँ सर समझ में आ गया. हाँ ऐसा तो कर ही सकते हैं ना भाई, कौन मना कर रहा है? अपने घर में हम अगर बोल देंगे वीडियो देखते देखते या पीडीएफ देखते देखते यस आई गॉट इट, तो कोई मना करेगा आपको ना? माँ बाप भी खुश हो जाएंगे भाई कि मेरे बच्चे को समझ में आ गया. एनीवे ये सब करना है घर बैठ के, ना कहीं जाना है ना किसी को आना है, घर पे मस्ती भी करनी है, टीवी पे प्रोग्राम्स भी देखने हैं, गेम्स भी खेलना है और साथ में पढ़ाई भी कर लो. क्या बिगड़ने वाला है? आखिरकार यही तो काम आने वाला है, इजंट इट? मोबाइल की गेम काम नहीं आने वाली है. हाँ ये हमेशा साथ चलेगा, हमेशा साथ चलेगा. ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं यहां से विदा चाहता हूं, इजाजत है. चलो फिर टाटा बाय बाय.